दो बौद्ध भिक्षुओं। अब थूक दे अपना गुस्सा, कोश ने प्यार से अपने बेटे से कहा, और कुछ खा ले। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। रोश ने अपने पिता की ओर देखकर नाराजगी जताई। मेरी गलती भी नहीं थी और आपको गुस्सा आ गया। माफ कर दे पुत्र, तेरी गलती नहीं थी, कोश ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके लिए भी माफी दे दे यार, बड़े भी कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, है ना? पर तुझे इतनी देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए, रोश ने सवाल किया। अगर बड़ों को गलत बात पे गुस्सा आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं? जबकि असली नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई है। कोश ने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे उस तपते अंधेरे कमरे से नीचे ले आया जिसमें उसने खुद को घंटों से कैद कर रखा था। जब देव दोनों के लिए रात का खाना परोस रहे थे तो कोश ने कहना जारी रखा, हाँ मुझे गुस्सा आता है और तुझे भी गुस्सा करने का हक है। गुस्सा करना तो इंसान होने की निशानी है, लेकिन मेरा गुस्सा पल भर का है, आता है और जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। तेरा लेकिन बहुत देर रुकता है। ये अच्छा नहीं, न तेरे लिए न दूसरों के लिए। जब मैं बच्चा था मैंने दो बौद्ध भिक्षुओं की एक कहानी सुनी थी जो बाढ़ में डूबे एक इलाके से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु सख्त व्रतों से भरा जीवन जीते हैं, जिनमें से एक है ब्रह्मचर्य। उनके समाज में उन्हें औरत को छूने की भी इजाजत नहीं होती। जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकलते ही दोनों भिक्षु एक मोड़ के दूसरी तरफ पहुंचे तो एक झोपड़ी की छत पर फंसी एक प्यारी सी सुंदर बाला को उन्होंने देखा। पानी अभी भी चढ़ रहा था क्योंकि चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बढ़ते खतरे से कन्या भयभीत थी, लेकिन फिर भी बाढ़ के पानी में उतरने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ बच्ची, बड़े भिक्षु ने कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जा, मैं तुझे पार ले चलूंगा। युवा भिक्षु चौंक गया लेकिन चुप रहा। मुझे सब्र सिखाता है, उसने सोचा, लेकिन पहला मौका आया तो खुद को रोक नहीं सका। अपने लिए एक कानून, दूसरों के लिए दूसरा, कैसा पाखंडी है। बड़े भिक्षु ने लड़की को अपनी पीठ पर उठा लिया और आगे बढ़ चला। उनके पीछे चुपचाप चलते हुए वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका, मुझसे उसे उठाने को कह सकता था। मैं ज्यादा जवान और ताकतवर हूँ, क्यों नहीं कहा। उसे छूने को इतना बेताब हो रहा था। चुपचाप भिक्षु बाढ़ पीड़ित मैदान पार करते रहे। युवा भिक्षु अपने सवालों और ख्यालों में उबलता रहा। क्रोध ने विवेक को हरा दिया। चलते हुए वह बोला नहीं, लेकिन बड़े की चुस्ती उसे बेचैन कर गई। सब तरफ गीलापन और ठंड थी, लेकिन युवा भिक्षु के अंदर गुस्सा धुआं रहा था, धीरे धीरे चढ़ता, जैसे धरती के गहरे गर्भ से मैग्मा ऊपर की ओर उठ रहा हो। क्या ये धम्म है? वह कुर्ता सोचता रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें स्त्री से दूर रहने को कहा जाता है। देख लो, अपने स्पर्श मात्र से वह उसका कैसा हाल कर रही है, और बिना छुए मेरी कैसी गत बना रही है। जब वे आखिरकार ऊंची जमीन पर सुरक्षित पहुंच गए तो बड़े ने लड़की को नीचे उतार दिया। मठ तक पहुंचते पहुंचते छोटा जर्द पड़ चुका था, लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। बूढ़ा हंसी खुशी अपने काम निपटाता रहा, लेकिन युवा का ध्यान काम में बिल्कुल न लगा। रात हुई और भिक्षु सोने चले गए। वृद्ध भिक्षु शांति से खर्राटे भर रहा था। युवा, जो उसकी बगल में लेटा जाग रहा था, करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद युवा भिक्षु खुद को और नहीं रोक पाया। सोते भिक्षु को झकझोर कर उसने मांग की, सफाई दो अपनी। क्या? वृद्ध चौंक कर नींद से उठ बैठा। कैसी सफाई? महिला, युवा ने हाँफते हुए इल्जाम लगाया। कौन महिला? अभी भी सोए बूढ़े ने नींद के नशे में पूछा। आपको याद तक नहीं? छोटा बिफर उठा। वो प्यारी सी युवती जिसे आप अपनी पीठ पर लिए फिरे। हमें तो औरतों को छूने तक की इजाजत नहीं, उठाकर घूमना तो दूर की बात है। आपने उसे उठाया क्यों? ओह वो, वृद्ध ने निढाल होकर जवाब दिया, मैं तो उसे वहीं पीछे छोड़ आया था। तुम क्यों उसे अभी तक ले फिर रहे हो? जब नन्हे रोश ने असमंजस से अपने पिता को देखा तो कोश ने समझाया, बड़ा तो केवल डरी असहाय लड़की को सुरक्षा तक ले गया था, लेकिन युवा भिक्षु तो उसे यहाँ मठ तक ले आया। ज्यादातर बोझ जिन्हें हम ढोते रहते हैं पुत्र, वे बोझ मन के होते हैं। जख्म हरे रखते रहोगे तो दर्द कभी कम नहीं होगा। भूल जाओ, जाने दो, यही सच्ची राहत है।